ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हमारे YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। और आज हम लोग जिस विषय यानी जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका क्या नाम है, इतिहास के प्रमुख घटनाएं। तो इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हैं उससे आज रिलेटेड आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इतिहास जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, तो जो पीछे कुछ घटनाएं हो गई हैं, जो चीज़ कुछ कहते हैं विद्रोह हुए, उन सबको कहते हैं आज हम लोग एक बार में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो इतिहास की चीज़ें हैं वो पेपरों में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, और आप सभी जानते हैं हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट करती है हमारे आज के जीवन के लिए, कि पुरानी गलतियों को आज दोहराया ना जाए, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो जो पहले हमारे इतिहास में विद्रोह हो चुके हैं, जो भी विद्रोह हो चुके हैं, वो आज हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और वो विद्रोह किस डेट या किस सन में हुए थे वो भी आज देख लेंगे, ठीक है। तो पहला विद्रोह क्या है, पाइका विद्रोह। कौन सा है दोस्तों, पाइका विद्रोह। जो पाइका विद्रोह हमारा कब हुआ था, 1817 से लेकर के 1825 तक, ठीक है दोस्तों। 1825 ईस्वी तक हुआ था हमारा ये पाइका विद्रोह। ये पाइका विद्रोह क्या है, भगवान जगन्नाथ को जब उड़ीसा से, कहाँ, उड़िया की एकता का प्रतीक माना। क्या है पाइका विद्रोह का मतलब कि पाइका विद्रोह क्यों हुआ था, जब भगवान जगन्नाथ जी को उड़िया की प्रतीक माना जा रहा था, तब क्या कहते हैं ये पाइका विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भील विद्रोह। कौन सा, भील विद्रोह। भील विद्रोह, ठीक है। भील विद्रोह आपका कहाँ हुआ, कब हुआ, ये 1818 से लेकर के 1818 में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ दोस्तों, 1831 में। कब हुआ, 1831 ईस्वी में ये ख़त्म हुआ था, ठीक है। इसका कहते हैं ये बांसवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांसवाड़ा में, अंग्रेजों और उदयपुर के राजा के बीच में, ठीक है। क्या हुआ, भील विद्रोह। नेक्स्ट क्या हो जाता है, हो विद्रोह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो विद्रोह हमारा कब हुआ, तो हो विद्रोह 1820 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1820 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ये हो विद्रोह पनपने लगा था, धीरे धीरे ये बड़ा होता गया। 1820 से लेकर के ये 1821 तक चला। ये केवल 1 साल तक ही चल पाया था, ठीक है। सबसे लंबा यही चला है, देखिए 1821 से 1818 से 31 ईस्वी तक चला था ये विद्रोह। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह। कि कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो कोल विद्रोह कब हुआ था ये हम देखते हैं कि कोल विद्रोह 1831 में तो पहले तो चालू हुआ जब हमारा भील विद्रोह समाप्त हो गया था, ठीक है। 1831 में ये स्टार्ट हुआ था। कब, 1831 में स्टार्ट हुआ और 1832 को ये समाप्त भी हो गया, ठीक है। ये विद्रोह समाप्त भी हो गया। तो ये छोटा नागपुर में अंग्रेजों द्वारा परेशान किया है। कोल विद्रोह कब शुरू किया गया था, ये छोटा जो नागपुर है वहाँ पर अंग्रेज यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे, किसके, करों के नाम पर, ठीक है। तब यहाँ पर ये कोल विद्रोह चालू हुआ कर के लिए, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज सुधर गए। जब विद्रोह होता है तो अंग्रेजों को अपनी हार माननी पड़ी थी, ठीक है, जिसके कारण ये 1832 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट आ जाता है रामोसी। कौन सा दोस्तों, रामोसी विद्रोह। तो रामोसी जो विद्रोह है वो 1822 से शुरू हुआ और 1829 में ख़त्म भी हो गया दोस्तों। कब, 1829 ईस्वी में ये समाप्त भी हो गया। कौन सा, रामोसी, ठीक है। तो रामोसी विद्रोह 1800 कब चालू हुआ था, 22 में चालू हुआ, 1829 में जाके ये समाप्त भी हो गया। तो अब आ जाता है हमारा बहावी। कौन सा दोस्तों, बहावी आंदोलन। ये क्या है, आंदोलन है। एक आंदोलन तभी विद्रोह बनता है जब हिंसा की बात हो जाती है। बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन हमारा कब चालू हुआ था, ये चालू हुआ था 1826 में। कब, 1826 ईस्वी में चालू हुआ और 1871 ईस्वी में संपन्न हो गया, ठीक है, मतलब समाप्त हो गया ये, ठीक है दोस्तों।
पाइका कब हुआ? 1817 में। भील कब हुआ? 1818 में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 में। कोल विद्रोह 1831 में। सामोसी विद्रोह 1822 में। बहावी विद्रोह 1826 में। अगर आपसे सिंगल डेट पूछे कब स्टार्ट हुआ तो आपको पहली डेट चाहिए, और कब से कब तक चला, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए तो आपको दोनों डेट याद रखनी पड़ेंगी, यानी दोनों सन याद रखने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये बता दें कि बहावी आंदोलन जो है, तो ये बहावी आंदोलन ईरान से भारत आया था। पहले बहावी आंदोलन कहाँ चला था? ये ईरान में चला था, ठीक है, वहां से ये आया था भारत में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटाते हैं इसको। जल्दी से आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या कि अब है खासी विद्रोह। कौन सा दोस्तों? खासी। खासी वाला कफ वाला खासी है नहीं, यह है नाम है खासी। खासी विद्रोह। ये विद्रोह दोस्तों 1833 में, कब? 1833 में स्टार्ट हुआ उतने, और 1833 में ही समाप्त भी हो गया था। ठीक है, ये खासी विद्रोह 1833 में ही हुआ और उसमें ही समाप्त हो गया। इसको तीरथ सिंह ने नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए और बन भी जाता है कि इसको खासी विद्रोह किसने नेतृत्व किया, तो तीरथ सिंह ने। नेक्स्ट आ जाता है आपका नील विद्रोह। कौन सा दोस्तों? नील विद्रोह। आपको नील विद्रोह तो समझ में आ ही गया होगा कि ये विद्रोह क्यों हुआ होगा, क्योंकि और कब हुआ था? ये हुआ था 1859 में। कब? 1859 से लेकर के आपका 1860 तक चला था। कब चला था? 1860 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। और ये विद्रोह क्यों हुआ था? देखिए, बंगाल के जो किसान थे उन्होंने नील की खेती, अंग्रेज नील खेती करा रहे थे, उन्होंने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि अब हम नील खेती नहीं करेंगे, और आंदोलन शुरू कर दिया, मोर्चा निकाला और विद्रोह शुरू कर दिया, नील का विद्रोह जिसको कहा गया। ठीक है, तो अब आ जाता है आपका फ्राइजी। कौन सा? फ्राइजी विद्रोह। फ्राइजी विद्रोह। तो फ्राइजी विद्रोह आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1838 में। कब? 1838 ईस्वी में। ठीक है, और चला कब तक था? 1860 तक चला था। ठीक है, 1838 से 1860 तक ये विद्रोह चला था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मुंडा विद्रोह। कौन सा दोस्तों? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। तो ये जो मुंडा विद्रोह है ये आपका चला 1899। कब? 1899। ठीक है, चला कब तक था? 1900 तक था। 1900 तक ये विद्रोह चला था, मुंडा विद्रोह। उसके बाद आता है आपका मोपाला विद्रोह। देखिए, हम एक बार में इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे क्योंकि इनको केवल जो विद्रोह, ये घटनाएं हैं, ये किस सन में पूछे थे, केवल सन बताया जाता है, इसलिए हम ज़्यादा इसको डिटेल नहीं बता रहे कि इनके क्यों हुआ, किसने नेतृत्व किया। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह हो गया। अब बचा मोपला विद्रोह। कौन सा? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह आपका कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, 19 चलने लगा था तो 1920 में, 1920 से 1922 ईस्वी तक ही हमारा मोपला चला था। ठीक है, और ये मोपला विद्रोह केरल के पुलिस थानों में, ये मोपला विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खतरनाक भी है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मोपला विद्रोह में क्या था? मोपला ही विद्रोह था। ठीक है, कंफ्यूजन थी थोड़ा। तो मोपला विद्रोह में क्या हुआ था दोस्तों कि केरल में थे, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के जो जितने भी थाने पुलिस स्टेशन थे उन्होंने सबको जो हमारे कहते हैं देशवासी सब जला डाले थे, और उस दिन पूरे थाने जला दिए और सभी को जिंदा भी जला दिया था, जितने भी लोग थे उन सबको जिंदा जला दिया। तो इसको खूनी विद्रोह भी कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कूका विद्रोह। कौन सा? कूका विद्रोह। कूका विद्रोह देखिए इंपॉर्टेंट होगा ये आपका मोपला। ठीक है, तो कूका विद्रोह हुआ था 1840 ईस्वी में। कब हुआ था? 1840 से 1872 में। ठीक है, 1872 ईस्वी में, थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, इसको ऊपर बताना चाहिए था। 1840 ईस्वी में 1872 ईस्वी तक ये कूका विद्रोह चला था। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको भी हटाया जाए।
तो इसको हटाते हैं, ठीक है। मोपला, इसको याद रखें, मोपला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 में हुआ था और 1922 में कूका विद्रोह 1840 में। कूका विद्रोह क्यों हुआ था दोस्तों? कूका विद्रोह इसलिए हुआ था कि अंग्रेजों ने क्या हुआ था, गायों को मारना शुरू कर दिया। जो गाय हैं जिनको हम लोग माता बोलते हैं ना, तो कूका विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने गायों को बहुत हर तरीके से काटना शुरू कर दिया था, इसलिए कूका विद्रोह हुआ। अब देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है। अब हुई थी 1885 ईस्वी में हमें क्या हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है तेभागा। कौन सा दोस्तों? ले भागा नहीं दोस्तों, तेभागा, ठीक है। ले कोई नहीं भागा हमको ना किसी को। तेभागा विद्रोह। देखिए आपने सर आपने स्थापना बता दी मुख्य घटनाओं में, तो ये भी एक घटना के रूप में ही तो प्रसिद्ध है। कांग्रेस की स्थापना एक घटना ही तो है भैया। घटना सर जी कैसे हो गए? अब हम कांग्रेस वाली देखो, अब इसको घटना ही मानो, ठीक है, एक घटना ही मानेंगे। तेभागा, ठीक है। तो लेते हैं तेभागा कब हुई थी? तेभागा 1946 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1946 ईस्वी में हुई थी हमारी, जब देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल पहले, ठीक। तेभागा विद्रोह। नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है वो हुआ था आपको 1793 में। कब हुआ था? 1793 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना उसके बाद हो गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करिए, नहीं आता तो चलिए हम बताते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट आता है मार्ले मिंटो सुधार, भी 1919 में आता है, ये भी आ जाता है, ठीक है। कब आता है? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो देखिए ये हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को पता है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? 1906 के बाद सीधे मार्ले मिंटो सुधार आता है जो 1909 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है आपका चंपारण सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, ये इसको किसने नेतृत्व किया था? तो सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने इसको नेतृत्व किया था चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब? 1917 ईस्वी में ये सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। देखिए जैसे चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था, उसी तरीके से खेड़ा सत्याग्रह को किसने नेतृत्व किया? तो ये सब आप ये जल्दी से बताइए, खेड़ा सत्याग्रह को किसने नेतृत्व किया? तुरंत से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। और जिसको नहीं मालूम वो सर्च करके बताए, पर बताना जरूर है, ठीक है। ये हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हमारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है खिलाफत आंदोलन। इसके बाद इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये जितने भी चले आ रहे हैं ना, ये तो पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या है? खिलाफत आंदोलन। तो ये खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। 17, 18, 19, ये तीनों चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, ये तीनों एक के बाद एक बम की तरह फटते गए, ये आंदोलन सत्याग्रह, ठीक है। जल्दी से इसको आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जिसने जो करना है कर लीजिए। इसको आगे देखते हैं, हटाते हैं दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वाली स्लाइडों में, ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये डेट ज़्यादातर पूछी जाती हैं हमारे पेपरों में और इससे काफ़ी क्वेश्चन बने भी हैं, इसीलिए हम लेके आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपकी ये क्लास बनाई जाती है, तो कोई भी चीज़ आपकी बेकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रथम विश्व युद्ध। सभी को पता है, जल्दी से बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। यूरोप के कई देश मिलके युद्ध लड़ी था 1914 में। कब? 1914 से लेकर के कब तक चला था? अच्छा ये बताइए, 1914 से लेकर के कब? हाँ जी, 18 तक चला था। 1914 से लेकर 1918 तक ही ये प्रथम विश्व युद्ध हमारा चला। और सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक, ठीक है।
सेकेंड युद्ध, ठीक है। सेकेंड विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 तक, 1939 से 1945 तक ईस्वी तक ये युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी संभावना उत्पन्न हो रही है, शायद 26 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो ही जाएगा, क्योंकि आप न्यूज़ तो पढ़ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है? लखनऊ समझौता। क्या है? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। तो ये लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये सब हमारे आज़ादी के पहले की हैं, तो ये सारी डेट हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये लखनऊ समझौता में, देखिए हम डीपली नहीं बताएंगे कि अभी लखनऊ समझौता क्या है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे, ये खिलाफत आंदोलन क्यों लड़ा, खेला आपका सत्याग्रह क्यों हुआ, तो ये अभी हम केवल आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हमने यहाँ लखनऊ समझौता लिखा है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट होगी ये डेट, और ये कहते हैं क्यों हुआ ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये 1916 में हुआ था, पहले तो ये जान लेते हैं 1916 ईस्वी में। और इसकी डिटेल की क्लास मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी पेपर में क्या आना है, डेट आनी है, तो हम डेट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेपर में जो आना है वो करा रहे हैं। सब टीचर कहते हैं अपना क्या है डीपली में पढ़ा रहे हैं, डीपली में पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पर क्या है हमें तो पेपर का, आपको पेपर निकालना और समय बचा है कम, तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं कि डीपली में पढ़े हैं, और जो मेन चीज़ है वो तो भैया, क्योंकि फिर मेन आप बच्चा नहीं देखता है और पूरा डिटेल पढ़ता रहता है मन लगा के, और फिर जब क्वेश्चन आता है अच्छा उसमें तो ये कहानी चल रही थी, सन नहीं याद है, सन याद करिए, आपको सन इंपॉर्टेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है होम रूल लीग। क्या आ जाता है? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1916 ईस्वी में, ठीक है। तो ये दोनों डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और फिर नेक्स्ट जलियांवाला बाग कांड, किसी को याद हो ना हो, आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए कि ये कांड क्यों हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, सभी बढ़िया। जलियांवाला बाग कांड, ये जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था आपका? 1919 में, ठीक बिल्कुल सही बताया आपने, 1919 ईस्वी में। तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? अंग्रेजों ने, कहते हैं अमृतसर के एक, कहते हैं जलियांवाला बाग है अमृतसर से 3 किलोमीटर दूर में, तो वहाँ पर उसने क्या किया, सभी किसानों को बुला, सभी कहते देशवासियों को बुला के निहत्थे गोली चलवा दी थी उनके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे इंडियंस मारे गए थे, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसी के बाद ही तो कहते हैं हमारे एक महान पुरुष थे जिन्होंने, उसी कहते हैं जिसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, उसको उसके घर में जाके, कि यूरोप में जा करके उसे गोली मारी थी। जल्दी से बताइए वो शहीद कौन है, और उनका नाम कमेंट करिए, और साथ में उनके बगल में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो है वो क्या है दोस्तों? ये कब हुआ था रॉलेट एक्ट? 1919 ईस्वी में ये भी आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रॉलेट एक्ट भी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। 1919 में ये भी रॉलेट एक्ट भी अंग्रेजों द्वारा आया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद क्या था। असहयोग आंदोलन आया था। क्या आया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन। ये जो असहयोग आंदोलन कब आया था? 1900 आंदोलन, ठीक है। ये 1920 में आया था, 1922 तक चला था। कब हुआ था? 1920 में तो आया था, पर रुका कितने दिन था? 2 साल तक रुका था, ठीक है। किस तरीके से याद करना है, सहयोग आया तो बढ़िया जल्दी से 1920 में, पर रुका कब तक? 1922 में चला गया भैया, बहुत कम दिन आया था, बहुत जल्दी चला गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका वायकोम। कौन सा? वायकोम विद्रोह था ये। इसको आप लोग सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह होगा, ठीक है। विद्रोह तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि वायकोम सत्याग्रह था। तो ये कब हुआ था? 1924 में। कब? 1924 से 1925 तक, ठीक है। 1924 से 1925 ईस्वी तक ये चला था वायकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद क्या था? साइमन कमीशन आ गया था, ठीक है। साइमन कमीशन तो ये साइमन कमीशन कब आ गया था आपको? 1928 ईस्वी में आ गया था साइमन कमीशन। 1928 ईस्वी में क्या आया था? साइमन कमीशन आ गया था। नेक्स्ट उसके बाद क्या? डांडी मार्च हुआ था। सभी को पता है डांडी मार्च क्यों हुआ था।
डांडी, ठीक है। हाँ डांडी में, इसके बाद साइमन के बाद ठीक डांडी बाद 1930 में हो गया था, ठीक है। क्योंकि 28 में साइमन कमीशन आया, 1930 में आपका डांडी मार्च यात्रा हुई थी। देखिए जो डांडी मार्च यात्रा क्यों हुई थी जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। और इसको किसने नेतृत्व किया था? डांडी मार्च यात्रा 1930 में ईस्वी में हुई थी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइमन कमीशन के ठीक बाद डांडी मार्च हुई थी। और साइमन कमीशन हमारा 1928 और डांडी मार्च कब? 1930 ईस्वी में। और जल्दी से बताइए कि डांडी मार्च का नेतृत्व किस महान आदमी ने और क्यों किया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी इरविन समझौता, कौन सा? गांधी जी इरविन गांधी समझौता, यहाँ नहीं आएगा, नीचे लिखते हैं गांधी इरविन समझौता। तो ये कब हुआ था? 1931 में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, ठीक है। 1931 ईस्वी में ये गांधी जी इरविन समझौता हुआ था। फिर आ गया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन। तो ये कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? ये आया था 1946 में, जिसके कारण ही हमारा संविधान, आपको याद होगा, जिसके कारण हमारा संविधान का बनना स्टार्ट हो गया था। संविधान कैबिनेट मिशन के कारण ही, ठीक है। जब ये मिशन आया था तभी से हमारे संविधान को आगे प्रायोरिटी दी गई कि आप भैया हाँ हम लोग संविधान बना सकते हैं, बनाया जाए। चलिए हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आखिरी में क्या होता है भैया? ये सब बनने के बाद महात्मा गांधी जी की हत्या, इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। महात्मा, सीधा लिख देते हैं गांधी जी की हत्या, ठीक है। गांधी जी की हत्या, तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? देखिए 1947 अपना देश आज़ाद हुआ था और 48 में ठीक नाथूराम गोडसे ने उनको मार के जेल चले गए थे। 1948 में गांधी जी अपनी आखिरी सांसें लीन था, ठीक है। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, हम लोग साइड होते हैं। तो थोड़ा युद्धबाजी भी देख लिया जाए, क्या हुआ था। इस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? चीन पर भारत का आक्रमण, चीन पर भारत का आक्रमण, ठीक है। चीन ने क्या किया? भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन ने लिख देते, चीन पर ने, चीन ने भारत पर आक्रमण, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया दोस्तों? चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया था। और फिर से संभावना बन रही है कि चीन मुस्लिम देशों को मिला करके हमारे भारत देश में आक्रमण करने वाला है। फिर आ जाता है अपना भारत पाक का युद्ध, ठीक है। कब? भारत और पाक का युद्ध, या भारत का युद्ध। तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में, जब पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। क्या? 1965 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है ताशकंद समझौता। ताशकंद, जल्दी से बताइए ताशकंद समझौता में क्या था? जल्दी से कमेंट करिए, ताशकंद समझौता क्यों हुआ था? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद समझौता क्या है? ये समझौता 1966 में हुआ था। और पर बताएंगे आप लोग कि क्यों हुआ था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आप बताइए कि क्यों हुआ था। होमवर्क क्या है? आप क्लास देखते देखते कमेंट करिए कि ये ताशकंद समझौता क्यों हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका तालीकोटा युद्ध। क्या होता है? तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा युद्ध जो दोस्तों है वो हमारा 1565 में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। ये काफ़ी पुरानी डेट है, इसको थोड़ा सा नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी पुरानी डेट आपसे नहीं पूछेगा तालीकोटा। फिर भी तालीकोटा युद्ध पूछ लेता है कभी कभी, किसी पुराने पेपरों का है, इसलिए ये हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कारगिल युद्ध। कौन सा दोस्तों? कारगिल युद्ध। ये युद्ध आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसमें कईयों के दादा परदादा निपट गए थे और निपट क्या कहते हैं, शहीद हो गए थे इस युद्ध में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कब? जब 2000 लगने वाला था, 1999 में, ठीक है।
99 में हमारा कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ठीक है। अब आ जाता है द्वितीय यानी कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन। सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और ये ऐसे 3 सम्मेलन हुए थे और थर्ड भी है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सम्मेलन भी हुआ था। ये भी 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 के बाद क्या आया? 1932 आया। एक के बाद हर साल 3 साल लगातार ये सम्मेलन हुए थे। ठीक है। पहला प्रथम गोलमेज 1930 ईस्वी में, सेकंड है आपका 1931 ईस्वी में, थर्ड है आपका 1932 ईस्वी में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है। कारगिल युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद करना है। और चीन भारत के युद्ध आपको तो याद ही होंगे, तो ये अच्छी बात है। तो इसको जल्दी से स्लाइड को भी हम लोग हटा देते हैं। फिर देखते हैं कुछ और थोड़े से, बस लास्ट स्लाइड है इस बार। ठीक है। ये जो स्लाइड आने वाली है ये स्लाइड लास्ट है हमारी। और इतिहास के मुख्य घटक प्रश्न, मतलब मुख्य जो घटनाएं थी, जो कहते हैं विद्रोह थे, वो सब आज के खत्म होने वाले। तो नेक्स्ट अब आता है सविनय अवज्ञा। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? जब हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। उसी बाद आया था आपका क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? नेक्स्ट है हमारा क्रिप्स मिशन। ये भी अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। इसको भी ठुकरा दिया गया था। जल्दी से कमेंट करिए किसके द्वारा ठुकराया गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन। फौज का गठन। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। ठीक है। 1942 में हमारा आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया था। नेक्स्ट आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आंदोलन किसने दिया था? जल्दी से बताइए। एक नारा भी है भारत छोड़ो। ठीक है। तो ये नारा किसने दिया था? अच्छा, यही आप लोग का कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा था? ये नारा किसने, क्योंकि नारे भी आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया? भारत छोड़ो नारा किसका है या किसने बोला? ये बात किसने कही थी? तो ये आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट आते हैं चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति। तो ये जो चीनी क्रांति है वो 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में। ठीक है, 1911 चीनी क्रांति कब हुई थी? आए तो 1911 में। फिर फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति, ये 3 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। ठीक है। अब आ जाता है आपकी रूसी क्रांति। रूसी क्रांति या रूसी क्रांति लिखा है तो रूसी क्रांति। ये रूसी क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। कब हुई थी? 1917। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति या कि 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, साफ लिख देते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी इतिहास के मुख्य घटक और मुख्य विरोध
यह की आंदोलन सारे आज क्लियर कर लिए हैं। और पेपर में ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जाते हैं, पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके कारण कि आज ये क्लास बनी है। इसीलिए मेरा था कि आज हम आप लोगों को जितने भी आंदोलन, जितने भी मेन डेट्स हैं वो सब याद कराने, क्योंकि एक डेट पूछ ली जाती है। और पेपर में मेरा मकसद है आपका एक एक करके आपके पूरे प्रश्न जीके के और जीएस के सब सही करवाना है। मेरा मकसद क्या है, केवल आपका पेपर निकलवाना, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ये क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों, आस पड़ोस, भाई बहन छोटे, उनको शेयर करें, उनको भी आगे पढ़ने का मौका दें, क्योंकि जीके जीएस कोई भी पढ़ सकता है, छोटा हो या बड़ा, ठीक है। तो शेयर जरूर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल में वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।